रामपुर गांव की 22 साल की काव्या का सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बनकर अपने गरीब माता पिता की ज़िंदगी बदल दे। उसके पिता हरिनारायण सब्जी का ठेला लगाते थे और मां सावित्री खेतों में मजदूरी करती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, पहले अपना टूटा घर संभाल ले, अफसर बाद में बनना। काव्या मुस्कुराकर कहती, सपने गरीब नहीं होते, लोगों की सोच उन्हें छोटा बना देती है। एक दिन सावित्री ने अपने चांदी की पायल बेचकर काव्या के लिए प्रायोगिक परीक्षा की किताबें खरीदी। काव्या की आंखें भर आई। माँ, आपने अपनी पायल क्यों बेच दी? सावित्री बोली, गहने फिर आ जाएंगे बेटी, लेकिन तेरे सपने दोबारा नहीं आएंगे। कुछ महीनों बाद काव्या का चयन भोपाल की एक सिविल सर्विस एकेडमी में हो गया। वह गांव छोड़कर भोपाल पहुंची और एक छोटे कमरे में रहने लगी। सुबह क्लास, दोपहर लाइब्रेरी, शाम को बच्चों को ट्यूशन और रात में पढ़ाई। यही उसकी ज़िंदगी थी। उसी एकेडमी में आरव मल्होत्रा भी पढ़ता था। वह साधारण कपड़े पहनता था, जबकि असल में वह एक बड़े उद्योगपति का बेटा था। कुछ दिनों बाद काव्या के ट्यूशन छूट गई। उसकी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। उसने 2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। मकान मालिक ने चेतावनी दी, आज शाम तक किराया नहीं मिला तो कमरा खाली कर देना। काव्या रोने लगी। तभी आरव वहां पहुंचा। क्या हुआ? मैं किराया नहीं दे पाई। आरव ने कहा, मेरे घर में गेस्ट विंग खाली है, अब तक नया कमरा नहीं मिलता, वहाँ रहो। काव्या झिझकी, लोग क्या कहेंगे? आरव मुस्कुराया, लोगों का काम कहना है, हमारा काम अपने सपनों को बचाना है। उस रात काव्या आरव के घर पहुंची। उसे नहीं पता था कि यह एक रात उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। अगली सुबह काव्या की आँख खुली तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। उसने जल्दी से अपना बिस्तर ठीक किया। तभी आरव नाश्ता लेकर आया। इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो? काव्या ने पूछा। आरव मुस्कुराया, जो लड़की 2 दिन भूखी रहकर पढ़ सकती है, उसके लिए नाश्ता लाना कोई तकलीफ नहीं है। दोनों एकेडमी पहुंचे, लेकिन जैसे ही काव्या क्लास में गई, कुछ छात्र फुसफुसाने लगे, देखो यही है वो लड़की जो आरव के घर रह रही है, किस्मत हो तो ऐसी। काव्या ने सब सुन ली, लेकिन चुप रही। क्लास में प्रोफेसर त्रिपाठी ने एक प्रशासनिक समस्या पूछी। काव्या ने खड़े होकर तार्किक और नैतिक समाधान बताया। प्रोफेसर बोले, बहुत अच्छा, यही सोच एक अच्छे अधिकारी की पहचान होती है। पीछे बैठी पायल ने ताना मारा, कुछ लोग मेहनत से नहीं शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं। आरव ने तुरंत कहा, बिना सच जाने किसी पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। लेकिन पायल की बातें धीरे धीरे पूरे एकेडमी में फैल गई। शाम को काव्या ने आरव से कहा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो रहा है। आरव बोला, अगर तुम चली गई तो लोग समझेंगे कि अफवाह सच थी, मैंने सिर्फ एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद की है। तभी आरव के पिता रघुवीर मल्होत्रा वहाँ आए। उन्होंने काव्या से कहा, बेटी, यह घर तुम्हारे लिए एहसान नहीं, सम्मान की जगह है। अगले दिन सोशल मीडिया पर काव्या और आरव की एक तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में दोनों घर में के बाहर खड़े थे। काव्या घबरा गई, ये बात मेरे गांव तक पहुंच जाएगी। आरव ने कहा, हर मुश्किल से लड़ना रास्ता बदलेगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगी? काव्या ने आंसू पोंछे, अब मैं नहीं भागूंगी। एकेडमी ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयान से साफ हो गया कि काव्या पूरी रात अलग कमरे में पढ़ रही थी। 2 दिन बाद सच्चाई सबके सामने आई। पायल काव्या के पास आई, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? काव्या ने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। उसी शाम प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। नोटिस बोर्ड पर सबसे ऊपर 2 नाम थे, काव्या शर्मा और आरव मल्होत्रा। दोनों का चयन हो चुका था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के सामने सपनों के साथ साथ उनके रिश्ते की सबसे बड़ी
परीक्षा लेने वाली थी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद काव्या और आरव ने मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दोनों ने फैसला किया कि अब वे सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ाई से जुड़ी बातें करेंगे ताकि किसी को दोबारा अफवाह का फैलाने का मौका ना मिले। महीनों की मेहनत के बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम आया। दोनों इंटरव्यू के लिए चुने गए। इंटरव्यू में पहले काव्या घबराई हुई थी। अगर मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो आरव मुस्कुराया। जिस लड़की ने जिंदगी में इतने कठिन सवालों का सामना किया है वो इंटरव्यू के सवालों से नहीं हारेगी। इंटरव्यू में काव्या से पूछा गया, अगर संसाधन कम हो, जिम्मेदारी बड़ी हो तो आप क्या करेंगे? काव्या ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने पूरी जिंदगी कम संसाधनों में अपनों के लिए संघर्ष किया है। मैं पहले लोगों का भरोसा जीतूंगी और फिर उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग करूंगी। कुछ सप्ताह बाद अंतिम परिणाम आया। काव्या कांपते हाथों से सूची में अपना नाम खोजने लगी। अचानक उसकी आंखों में आंसू बह निकले। काव्या और आरव दोनों का चयन हो चुका था। जब काव्या गाँव लौटी तो वही लोग फूल माला लेकर खड़े थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाता था। काव्या ने अपने माता पिता को गले लगाकर कहा, यह जीत मेरी नहीं आपकी है। सावित्री की आंखें में खुशी की आंसू बहने लगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद काव्या और आरव अलग अलग जिले में अधिकारी बने। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी सादगी से शादी हुई। कुछ वर्षों बाद काव्या ने अपने गांव रामपुर में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय और सिविल सेवा मार्गदर्शन केंद्र खुलवाया। उद्घाटन के बाद उसने बच्चों से कहा, गरीबी आपकी शुरुआत तय कर सकती है, आपकी मंजिल नहीं। अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आपको रोक नहीं सकता। दूर खड़े हरि नारायण और सावित्री गौर से अपनी बेटी को देख रहे थे। जिस लड़की के पास कभी कमरे का किराया देने के पैसे नहीं थे, आज वही सैकड़ों गरीब बच्चों को सपने को नई उड़ान दे रही थी। क्योंकि सच्चे सपने दौलत से नहीं, ईमानदारी, साहस और लगातार मेहनत से पूरी होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।